अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार, सीईओ WPTH, और आज बात होगी कोचिंग की। और कोचिंग करते हुए, कोचिंग मॉडल के साथ साथ हम NLP की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आपकी न्यूरो और लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी करते हैं। तो इस सीरीज़ का आगाज़ किया है कोई 101 कोचिंग का, और जवाद हफीज़ साहब से माशाल्लाह पिछले 3 से 4 महीने से इंटरेक्शन है। और बीइंग सीनियर, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, उनसे मैं चाह रही हूँ कि वो ऐड करें कि कोचिंग की ये सर्विसेज जो हैं वो क्या वैल्यू ऐड कर सकती हैं, और क्या कोचिंग ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे हमारी यूथ के लिए, फीमेल्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए जी, बात ये है कि मैं कोई बहुत पुरानी मेरी सुमेरा से वाकफियत नहीं है, लेकिन पिछले कुछ तकरीबन 3-4 माह से, एग्जैक्ट हमने डेट तो नोट नहीं की, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर महीने एक वर्कशॉप भी आती है। बिल्कुल। उसके अलावा इनकी इनके WPTH के फोरम के ऊपर ऑफ एंड ऑन ये मुझे इज्जत बख्शते हैं, बुलाते हैं, मेरे से चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इस सारे टाइम में मैंने इनको काफ़ी हार्ड वर्किंग, फोकस, डेडिकेटेड, डिवोटेड मैंने इनको पाया। बल्कि मैंने सुमेरा से अपने बेटे की, ही इज़ 18 कहिए सर, ईयर्स कहिए। ओल्ड, माशाल्लाह ICS का स्टूडेंट है, उसकी कोचिंग इनसे करवाई है। कुछ सेशन मैंने करवाए हैं, कुछ मैंने आगे भी करवाऊंगा। देखिए, होता ये है कि अब ज़ाहिर है मैं खुद ट्रेन करता हूँ लोगों को। एक तो ये होता है कि जो आपके बच्चे होते हैं वो माँ बाप की बातें वही सुन सुन के वो थोड़े से समझे कि फेड अप हो जाते हैं, या बिल्कुल, कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल ऐसा। तो मैंने ये देखा है कि जब एक न्यूट्रल बंदा आपको मिलता है, एक पढ़ा लिखा इंडिविजुअल बंदा मिलता है, तो मैंने सुमेरा में बहुत क्वालिटीज़ जो हैं वो मैंने देखी हैं। मैंने इस वजह से इनको अपने साथ काम के लिए सेलेक्ट किया। हमने एक पार्टनरशिप कहने की है, या हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सलाहियतें हैं, फोकस्ड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, मेहनती हैं। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं यूथ में मिसिंग देखता हूँ। और इवन जो 8-10 साल जिन बच्चियों को या बंदों को काम करते हो गए हैं, जब उनसे भी बात करें और उनसे कभी पूछें, तो उनकी अपनी लाइफ के गोल्स ही भी डिफाइन नहीं होते। जबकि गोल्स जो हैं उन्होंने साथ साथ भी डिफाइन होने हैं और रीडिफाइन भी होने हैं। आपने अपना एक एनालिसिस करना है। ये नहीं है कि एक बार आपने कुछ सोच लिया तो सारी जिंदगी वो उसी लेवल पे उसने रहना है। उसका लेवल चेंज होता रहना है बात का। जैसे कायदे आजम पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने खुद मुस्लिम लीग बनाई, बिल्कुल। ठीक है ना, कि उनको हालात ने, चीज़ों ने बताया। तो ये एक जो आपके कोच होता है, लाइफ कोच जो है, वो आपको आपकी गोल सेटिंग में मदद देता है। फिर ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो लड़कियों का सेगमेंट है वो बिल्कुल ही निगलेक्टेड है, उनको कोचिंग नहीं मिलती। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सके, करियर उनके बेहतर हों और फोकस्ड हों, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर इनसे कोचिंग लें। इनकी गाइडेंस से मैं समझता हूँ, मेरा ये समझना है कि उससे उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी। इसी तरह जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनको 3 से 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, होता ही है सर, इंसान अपनी रोज़मर्रा की जो परेशानियाँ या जॉब में बहुत सी चीज़ें खो जाता है। बिल्कुल। बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं कि वो रूटीन में एक वो, जिस तरह वो आपने देखा होगा कि वो ऊँट गोल गोल घूम रहा होता है, गाँव में पानी निकाल रहे होते हैं उसमें से। तो इंसान भी अपनी लाइफ की साइकिल में फंसा होता है। जब उसे कोई पढ़ा लिखा, कोई सेंसेबल न्यूट्रल आदमी झंझोड़ता है, उसको थोड़ा सा रीडिफाइन करता है उसकी ज़िंदगी को, उसको गोल सेटिंग में मदद देता है, तो वो आदमी जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। तो मैंने सुमेरा को हार्ड वर्किंग भी पाया है, फोकस्ड भी पाया है। शी मीन्स बिजनेस, शी इज़ अ गुड बिजनेस वूमन, और शी इज़ अ गुड कोच। मैंने अच्छी कोच की सलाहियत इनमें देखी है, तो मैंने अपने बच्चों को इनके पास जो है कोचिंग लेने के लिए भेजा है। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, और ख़ास तौर पे फीमेल्स को ज़रूर मैं रिकमेंड करूंगा। मेल्स भी ज़रूर लें कोचिंग, लेकिन फीमेल जो होती है ना, वो अपनी दिल की जो बात होती है या अपनी जो उसके इश्यूज होते हैं, वो खातून से ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकती है। क्योंकि मेल लोगों के साथ उसको कुछ थोड़ी सी कुछ एरियाज़ में रिजर्वेशन होती है, लेकिन जब वो किसी फीमेल के साथ अपनी बात करती है तो वो अपना दिल खोल के सामने रख लेती है, और अपनी बहुत ही पर्सनल बातें भी जो है, जो उसके दिमाग में कहीं प्रॉब्लम कर रही होती है। देखिए, ह्यूमन माइंड के अंदर ये होता है कि कहीं छोटी सी कोई चीज़ जाकर कहीं पे बैक माइंड में भी फंसी हुई होती है ना, या कोई चाइल्डहुड का आपकी कोई परेशानी होती है,
वो आपको 30 साल की उम्र में भी तंग कर रही होती है जो 13 साल की उम्र में वाकया हुआ होता है। 16-17 साल उस बात को गुजर गई होती है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को वो तंग कर रही होती है, आपको अचीवमेंट से वो रोक रही होती है। तो NLP इज ऑल अबाउट reprogramming yourself. It's all about rediscovering yourself and you can take a fresh start. So I highly recommend, और अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, मैंने इनको मोटिवेट भी किया, मैं खुद इनको जो इस साइड पे ले जाने वाले लोग हैं सर, उनमें मैं भी शामिल हूँ। सर आप और तो इनका उस्ताद हुए ना हमारे। आपकी 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 जनाब आपकी जरा नवाजी है, और आप खुद माशाल्लाह बड़ी ठीक ठाक कोच हैं, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आई एम श्योर कि यू विल डू वंडर्स फॉर द पीपल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।